guys, now I'm gonna react on Sarai Nodu fight scene and comedy scene of Brahmanandam sir and Allu Arjun. So before I start, hello Mona, Monali Naiko, welcome to my channel नखरेवाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल. So let's go. ये क्या हो गया? इस पूरे इलाके में लोग मुझसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करते और उस अकेले ने हम सबको मारा और लड़की ले गया और कहा कि इलाके के लोगों से दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है. प्रॉब्लम क्या है मुझसे? प्रॉब्लम तुमसे नहीं, तुम्हारे प्लान से है. यहाँ खेती के लिए बहुत कम जमीन रह गई है. शहर में काफी बंजर जमीन पड़ी हुई है जो पाइपलाइंस बिछाने के काम आ सकती है. फिर भी हमारे गांव के पीछे टॉपिक मत बदल. मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा. जमीन के बदले जमीन ऑफर की, पैसे देना चाहा तो भी मना कर दिया. इसलिए दबाव डालने के लिए तुम्हारी बेटी को भी किडनैप करवाया और तुम लोगों ने मेरे ही आदमी को पिटवाया. मेरी हड्डी तो दुर्घटना घटी. धनुष सुन बे, ये तो सिर्फ एक छोटा सा टीजर था. यहीं पर मौत के तांडव का सेट लगा दूंगा. बता वो कौन था? तेरी खामोशी गांव वालों को खामोश कर देगी. कौन था वो? मुंह खोल नहीं तो तेरी खोपड़ी खोल दूंगा. जीना नहीं चाहता क्या? तुम इंसान हो या हैवान? जानना चाहते हो वो कौन है? वो एक असली मर्द है. असली मर्द कमजोरों पर हाथ नहीं उठाते. दम है तो उससे लड़. चीर के रख देगा तुझे. तू 50 गुंडों का सहारा लेता है, वो तो 50 गुंडों को अकेला ही मार देता है. इससे साबित हो जाता है कि तू नामर्द है और वो असली हीरो. भाग बेटी, भाग यहाँ से. पापा! हाँ बता. धनुष भाई, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ. इनको माफ कर दो, जाने दो. मत मारो इनको, इनको छोड़ दो. बोल, कहाँ है तेरा हीरो? हाँ? धनुष बेटे, वो बच्ची है, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो. कौन था? धनुष बेटे, छोड़ दो. लाइफ में लिटरली पूरा परिवार को कम कर रहा है. बेटा, ये क्या हो गया पापा? भाग जा यहाँ से. नहीं भाग बेटा, भाग बेटा, पापा. भाग जा यहाँ से. गणेश के पास, गणेश के पास चले जा. इनको डेस्टिनी मिलवाना चाहती है ऐसा लग रहा है. भाग कर जाएगी. ला, पूरे इलाके को घेर लो. किसी ने कुछ पूछा तो गर्दन उड़ा दो. ए, गाड़ी लेकर आ, गाड़ी लेकर आ. माय गॉड, पूरा परिवार ही खत्म कर दिया है. छोड़ना मत.
अच्छा ये 40। पानी पियो बेटा, रो मत, पानी पियो। मुझे भूख लगी। चार दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। मुझे लगा मैं गणेश से मिले बिना ही मर जाऊंगी। आ बेटा, मेरे साथ चल बेटा, संभल के। मुझे बुरा लग रहा है। कितना लगा होगा उसको यार। मुझे लगा मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया पापा, पर अनजाने में उसे और बढ़ा दिया। मैंने उनसे पूछा भी था कि इसके पीछे कौन है, नाम नहीं लिया उन्होंने। बताया ही नहीं। सही करने पर गलत हो गया, अब गलत करके ही सब सही कर दूंगा। इम्पॉसिबल। उस लड़की का हाल देख रहे हो? मैं उसका दर्द समझ सकता हूं। मैंने अपना एक दोस्त खोया है, लेकिन सच यह है कि धनुष को कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। एक सेलिब्रिटी छींक मारे तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है, पर एक पॉलिटिशियन पूरी की पूरी बस्ती चला दे तो भी मीडिया आंख मूंदे रहती है। लेकिन इस सिस्टम को तुझे ही खत्म करना होगा। अगर तूने कंट्रोल नहीं किया तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। आईएएस आईपीएस के पास जाने से कोई फायदा नहीं, वो उसे नजरअंदाज करेंगे। ये लोग पावर का, सिस्टम का नाजायज फायदा उठाते हैं और इसीलिए ये जुर्म करने से भी कतराते नहीं है। तुम या मैं इस बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। इस लड़की को, इस शहर को उनसे कैसे बचाएंगे? कोई जवाब नहीं है इसका। तो दिमाग में चल ही रहा होगा, अरे ये भी यहीं पे है, एमएलए भी यहीं पे है। मंदिर में तुम्हारा रिएक्शन देखकर मैंने तुम्हें गलत समझा, पर इस लड़की की बात सुनने के बाद मुझे लगता है तुम ही सही हो। अगर आज तुमने उसकी मदद नहीं की होती ना, तो इंसानियत की हार होती। अब तो तुम्हारे लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। तुमने साबित कर दिया है कि इंसानियत जिंदा है। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं गणेश, तुम उसी के लिए बने हो। उसके पिताजी की इच्छा पूरी होनी चाहिए। जानू का साथ कभी मत छोड़ना, और दुश्मनों को भी नहीं। लाइफ में कभी भी मदद चाहिए हो तो मुझे याद करना, मैं हमेशा हाजिर हूं। मतलब इसका किस्सा यहीं पे खत्म है, एमएलए का। किसी भी हाल में मुझे वो लड़की चाहिए। थोड़ी कॉफी पी ले। नहीं चाहिए चाचा। टेंशन मत ले, वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। ये ले। हाँ? ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? जानू। सही कहा ना, मैंने फ्लैशबैक में तुम्हारा नाम सुन लिया था। फ्लैशबैक। तुम्हें सांबर पसंद है ना? Oh God, सांबर पुराना शुरू हो से गया। इतना प्यार। अगर तुम मेरे हाथ का बना सांबर खाओगी ना, तो कभी भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। सांबर हर मर्ज की दवा है। एक्चुअली कैंसर को भी सांबर ठीक कर सकता है, ऐसा भाभी को लगता है। एक गना, तू देखना, ये अगर मेरे हाथ का सांबर खाएगी ना, तो मेरी तरह इतना जीरो प्यार फिगर हो कैसे जाएगी। सकता है सांबर? हंस रही है, अब खुश ना? हेलो, जानू मेरी है। अगर तूने उसका हाथ भी लगाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो जा, जाके कॉफी यही बोला था अरे उसने। जाना। चलो थैंक गॉड, इवन अब उसको तो भी खुश हो फील ना? हो रहा है। अब सब अभी ठीक हो से। जाएगा।
थोड़ा पेन होगा पर घबराना मत, नो प्रॉब्लम, ट्विंस हैं, 1 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। यही है तुम्हारे हस्बैंड? प्रेजेंट मैडम। यू मीन हस्बैंड या रबर बैंड? हस्बैंड बाबा। वो मैं हूँ। रबर बैंड? ये मेरी वाइफ है, पर्सनल। ये मटका मैंने दिया है, बहुत मेहनत की है। आपको कुछ खटका है क्या? इनका ऑपरेशन है, आपकी सिग्नेचर चाहिए। बस इतना ही? चंपाकली, 1 घंटे में हम पेरेंट्स बनेंगे 2 बच्चों के। आई एम आउट। अच्छा, ऊटी के बाद हॉस्पिटल में सर्वे करने आ गए? आप जो समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। मैं वही हूँ। हम जानते हैं। मैं तो बस काम से आया था। आप यहाँ कैसे? किसी का पोस्टमार्टम करना था। पापा के सामने तो आप संस्कारों की बीन बजाते हैं, तो फिर ये क्या है? ये बैड हैबिट्स की कैटेगरी में नहीं आता। तो फिर इसे चेंज ओवर कहते हैं। चेंज ओवर, रिलैक्सेशन। और उस ऊटी की ट्रिप का क्या हुआ? काम के लिए ऊटी, रिलैक्स करने के लिए ब्यूटी। ओह, मुहूर्त बैंड बजाए तो ऊपर वाला क्या करेगा? अच्छी कहावत है, मतलब जानते हो? यू मीन बैंड बजेगा? नो आइडिया। आइडिया तो मैं देता हूँ। इतनी सुंदर बीवी है आपकी, ये हरकतें क्यों करते हो? टीवी पर चाहे कितनी भी फिल्में देख लो, 70 mm पर देखने का मजा ही अलग है। होम थिएटर आखिर होम थिएटर है, मल्टीप्लेक्स आखिर मल्टीप्लेक्स है। छे, इतना गंदा एक्सप्रेशन क्यों? एक ओपन सीक्रेट बताऊं? पत्नी पूजा घर जैसी होती है, उसमें मजा कहाँ? पर गर्लफ्रेंड रिसोर्ट के स्पा जैसी, माइंड बॉडी दोनों फुल रिलैक्स। आदमी का मूड एकदम फ्रेश हो जाता है, सोच क्रिएटिव और माइंड इंटेलिजेंट। सर, आप घरवाली को कैसे मैनेज करते हैं? घरवाली को घर में एंट्री मारते ही वो दौड़ के आती है। पद्मा, सारा दिन बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। बॉस की डांट खाकर आधे दिन की छुट्टी ली है। मेरे हुजूर, आपका सुरूर पाकर मेरे दिल को गुरूर आ गया। आदमी कैसे होते हैं ना? इतना काफी है, तुम पर लट्टू हो जाएगी, तुम्हारे सारे फेवरेट पकवान बनाएगी। करेले का हलवा भी खाना। मैं हर डिश से थोड़ा थोड़ा लेता हूँ। पद्मा, तुम्हारी कुकिंग में मैजिक का जादू है। इतना बहुत है, तुम पर एकदम फ्लैट हो जाएगी। डार्लिंग, इतना सारा नहीं खा पाऊंगा, पर इसे वेस्ट भी करने का दिल नहीं करता। आप भी ना खाना गपागप कैसे खाते हैं मैं बताती हूँ। और फिर वो गपा गप सब चढ़ जाएगी। वो फैट और मैं फिट। वो लेटते ही सो जाएगी और मैं गर्लफ्रेंड के पास। अगर आपकी बीवी को ये सब पता चला तो? उस मंदबुद्धि बेवकूफ में इतनी अक्ल कहाँ? इस सब की जिम्मेदार तो वो खुद ही है। अच्छा? तुम्हें शौक क्यों लगा? 2 साल से हमारे बच्चे नहीं हो पा रहे थे। मैंने कहा चलो चेकअप करवाते हैं। उसने मना किया। उसने कहा मैं फिट हूँ, तुम ही जाओ अपना खुद का टेस्ट करवाओ। मैंने किया, उस ब्यूटी पे सक्सेस, डबल सक्सेस, ग्रेट सक्सेस। शक्ल से तो बहुत मासूम दिखते हो, लेकिन जानवर हो। शराब को सिर्फ देखकर जज करने वाले बेवकूफ, पीने के बाद असली किक का पता चलता है कि मेरी चंपा की तरह नशीली है या फिर पद्मा की तरह डुप्लीकेट। औरतों को मेरी चंपाकली की तरह हरी भरी होना चाहिए, मेरी पद्मा की तरह नहीं, सूखे चूसे हुए गन्ने की जैसी। पद्मा भाभी ये कहते हैं आप सूखे गन्ने जैसी हैं। पद्मा तू यहाँ कैसे धमक पड़ी? स्टार्टिंग से यही है। इसने हमारी सारी बातें सुन ली, हर एक शब्द सुन लिया। आप समझे तू? ये ऊटी खूंटी गाड़ने जाता था, अब यहाँ खड़ी क्यों है? मार साले को। बचाओ। तेरी तो मुझे गंदा कहा। मैं तुम्हें गन्ने जैसी लगती हूँ? मार पूरा ताकत से मार, नकलों को झकला कर दीवी। मल्टीप्लाई को यहाँ पूजा करती थी और वो ऐश करता था। अपना स्वामी समझती थी, लेकिन तू कर रहा कि मैं ऐसे से मारूं। आग में तेल क्यों डाल रही हो बेटी? तू मारेगी तो वो मर जाएगा। जाओ मरो। अच्छा बात हुआ। तुमसे लाइफ में बहुत कुछ सीखना है बेटा। सॉरी सर, मैं इतना भी महान नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, एक बार फिर से टेस्ट करवा लो, ठीक है? अब क्या फायदा है? Oh God, ब्रह्मानंदम सर एज यूजुअल एक नंबर है। मुझे ब्रह्मानंदम सर बहुत क्यूट और अच्छे और फनी सब कुछ लगते हैं, यू नो। एंड उनका टैलेंट एक नया मुझे पता चला, वो स्केच भी बहुत अच्छा करते हैं। ओके, तो बीच में बहुत इमोशनल हो गया था सीन, एंड उसके बाद ऑल ऑफ सडन इतना कॉमेडी था एंड इट वाज सो गुड, यू नो। रकुल प्रीत की पूरी फैमिली खत्म हो गई है। कैन यू इमेजिन एक लड़की पे क्या बीत गई है कि उसकी पूरी फैमिली यूं ही खत्म हो गई है जस्ट विलेजर्स को बचाने के लिए एंड ऑल। एंड वो कितना क्रूएल है।
कि उसने विलेजर्स को ऐसे ही मार दिया जस्ट बिकॉज उसको अभी तक नाम नहीं पता कि वो कौन है और जिसने आके ये सारी चीजें की। आई नो अल्लू अर्जुन विल टेक सब कुछ हैंड ओवर करके दे देगा, नहीं क्या सब लोगों के जो ये हो गया ना, विल टेक द चार्ज। तो या पता नहीं नेक्स्ट सीन में क्या होगा, शायद वर्सेस हो सकता है, बट दैट विल हैपन इन द क्लाइमेक्स सीन। पता नहीं, समवेयर आई फील कि अल्लू अर्जुन को भी प्यार हो रहा है अभी रकुलप्रीत से, एमएलए से था, बट समवेयर अभी उसको रकुलप्रीत से फील होने लगा है उसके लिए कुछ। एंड इट लुक्स क्यूट एंड स्वीट अभी दोनों की जोड़ी, बट थोड़ा सा आंसू आ ही गए थे रकुलप्रीत के हालात देख के, उस जिस कंडीशन में थी वो, और उसने सारे अपनी फैमिली खोई एंड इट वाज फीलिंग वेरी बैड, मतलब बहुत खराब लगा वो देख के। लेट्स सी नेक्स्ट सीन में क्या होता है। तो नेक्स्ट सीन अगर देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करो नेक्स्ट सीन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ये था मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा बाय।